दहाड़े भ्रष्टाचार अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाली सभी संस्थाएं सरकारी एग्जाम में दिन दहाड़े फर्जीवाड़ा कर रही हैं। ना खाएंगे ना खाने देने का नारा देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि तुम पैक करके ले जाओ क्योंकि दाढ़ी बड़ी है, नीचे दिख नहीं रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नाक अच्छी जितना बड़ा है खुशबू नहीं आ रही है भ्रष्टाचार की। तुम जितना कर सकते हो करो, हमारे कान में जूं तक नहीं लगेगी क्योंकि हम बहरे हैं, बेशरम भी हैं। सरकार ने सब बोला है हम भी कमा रहे हैं बेटा, तुम भी कमाओ। ऐसे गलत सवाल पूछ दिया 10 एक पेपर में, बच्चों से कहती है 100 रुपए दो, बताओ कौन सा गलत है? 500 करोड़ रुपए कमाते हैं, रेलवे कहती है 500 रुपए 400 में वापस करेंगे, 400 करोड़ का धंधा एडीबी को दे दिया, वो बच्चों का पैसा लेके 10 रुपए में मंजूर है। हर एंगल पे ये बेशर्मी की हाइट तो यूं समझो कि 2014 से जो भ्रष्टाचार अभियान शुरू हुआ है उसमें सभी संस्थाओं में ये होड़ लगी कि अव्वल कौन आएगा, वो चाहे बीपीएससी हो या एमपीपीएससी, लेकिन कोई भी एसएससी को टक्कर नहीं दे पाया। हर साल की तरह इस बार भी भ्रष्टाचार में एसएससी अव्वल रही है। इसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मैं कहता नाम बदलो, सुपर स्कैम कमीशन नाम कर दिया जाए। हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। मैं कहता हूं कर्म नहीं, ये कांड कर रहा है, इसका नाम बदलो कांडकारी चयन आयोग। कई लोग आयोग हैं, ये है आयोगधारी। सरकार आयोग और एजेंसियां सब मिलकर कमा रही हैं। 600 किलोमीटर दूर सेंटर डालकर बोलते हो कि आपके बस्ता रखने का 100 रुपए चार्ज करेंगे। दूर सेंटर डाला है, मैंने इससे पूछा डायरेक्टर साहब लगभग रोक ले, क्या उनका यही था कि बच्चा सेंडिंग ना कर ले। भाई को यही नहीं मालूम उत्तर दक्षिण भारत की कुल लंबाई 32-14 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर वाले लड़के को अंडमान निकोबार भेजा जा रहा है और अंडमान निकोबार वाले बच्चे को गुजरात भेजा जा रहा है। कौन सा गलत पड़ गया भाई मेरे? पेपर लीक सिलेक्शन हुआ, तुम्हारा मैं गारंटी दे सकता हूं, या तुमने किसी नेता को दी होगी घूस तभी तुम इस पर पहुंचे हो, योग्य नहीं हो, इसीलिए इस आयोग का नाम आज से दिया जाएगा कांडकारी आयोग। आयोग है सब लोग। और 2016 से एसएससी ने कोई भी कर्म नहीं किए, केवल कांड लिए हैं जिनके चलते बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि कभी सेंटर जाते हैं तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कभी कीबोर्ड काम नहीं करता है, माउस काम नहीं करते हैं, कभी सेंटर दूर पटक दिया जाता है। खुद सुनो बच्चों की जवानी के तरफ रहे बेचारे वो। आपको ये मैसेज आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। मोदी जी अब फील करो, बच्चे बिल्कुल वैसे तड़प रहे हैं एसएससी के कांड के चक्कर में जैसे ये रेवेन्यू लड़की को तड़पता है, ये कालिया पैसों के लिए और आप टेलीप्रॉम्प्टर के लिए। शिक्षा सुना रहा है तो मोदी जैसे अपना टेलीप्रॉम्प्टर पे तड़प रहे हो ना, के कांड के चक्कर में जैसे ये रेवन्ना लड़कियों को लिए तड़पता है, ये तो मोदी जैसे आप बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तड़प रहे हो ना, एसएससी ने जो कांड किए हैं उन कांड के चलते बच्चे भी ऐसे ही तड़प रहे हैं। और ये बच्चों की तड़प आप क्या समझो? पढ़े लिखे होते तो आप थोड़ी बहुत तड़प समझते। कोई पढ़ा लिखा नेता ही इन पढ़े लिखे बच्चों की तड़प समझ सकता है। आपकी भी गलती नहीं है सर, अब पूरे जीवन आपने चाय बेचा है, पढ़ाई लिखाई से आपका कोई नाता नहीं है, तो आप क्या दर्द समझोगे पढ़ाई लिखाई का? अगर आपको पढ़ाई लिखाई का थोड़ा भी दर्द होता तो ये हो सकता था कि आपकी दाढ़ी के नीचे बीपीएससी वाले छात्रों को कूट दिया जाए और आपको कोई फर्क ना पड़ता। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाई का महत्व नहीं मालूम, तो कूट रहे होंगे किसी कारण से, इसीलिए आप चुप रहे, ना ट्वीट किया ना बयान दिया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंडी में बच्चे भूखे प्यासे 4 दिन बैठे रहे कि भैया पोस्ट बढ़ा दो, पोस्ट बढ़ा दो। सालों हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जैसे तैसे करके आश्वासन दे दिया मोहन यादव जी ने कि हम पोस्ट बढ़ा देंगे। बच्चे घर चले गए, थूक के चाट लिया मोहन यादव जी ने। फिर बाद में समझ में आया कि मोहन यादव जी तो मात्र एक कठपुतली सीएम है। उन्होंने कहा था सचिव से कि पोस्ट बढ़ा दो। सचिव ने कहा औकात में रहे, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, तुमने पब्लिकली बोल दिया, थूक के चाट लो, बच्चे घर चले जाएंगे। और जो बच्चे घर चले गए हैं वो कहीं घूमने निकले हैं, तो बचा हुआ काम एसएससी ने कर लिया। घूम रहे थे तो और घुमा दिया, जम्मू कश्मीर वाले को अंडमान निकोबार, अंडमान वाले को गुजरात। इस प्रकार से पूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो बच्चे तड़प रहे हैं, बस उसी तड़प को आप जैसे नेता तो समझेंगे नहीं, माफ कीजिएगा, आप जैसे अनपढ़ नेता तो समझेंगे नहीं। इनके दर्द को या तो इनके पेरेंट्स समझ सकते हैं या वो समझ सकते हैं जो इनके पेरेंट की तरह का ख्याल रखते हैं, वो हैं शिक्षक। उनमें से एक है अभिनव सर। जब ये बात मैंने एसएससी के डायरेक्टर को बोली कि आप 100 रुपए वसूलते हो, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ऑफेंसिव कर रहे हैं और जो है आप ये सब वापस लीजिए, पैसा मेरी जेब में नहीं जाता, सरकार को जाता है, उससे रोड बनती है। वो एसएससी के मुखिया ये कह रहे हैं कि सरकार को सड़क बनाने के लिए जिन बच्चों के पास रोजगार नहीं है, जो अपने माता पिता की आय पर निर्भर हैं, जो बहुत अलग अलग इनकम ग्रुप से आते हैं, ज़्यादातर लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हम गलती करेंगे तुम उसकी पेनल्टी दो, उससे हम सड़क बनाएंगे। सलाम है इसकी हिम्मत को भाई। इस बंदे ने सब कुछ ताक पे रख दिया सिर्फ बच्चों के हित के लिए।
और आहवान किया। तो सर ने ऑनलाइन आकर विशेष रूप से भारत के सभी रिस्पेक्टेड टीचर से निवेदन किया और आहवान किया कि 31 जुलाई को सभी लोग दिल्ली में एकत्रित होंगे, आंदोलन करने के लिए नहीं बल्कि संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करने के लिए और उनको बताने के लिए कि एसएससी में इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं। इसके लिए व्यवस्थित एक वीडियो बनाया गया था अभिनव सर और राकेश सर के द्वारा, जिससे कि शिक्षकों में आपस से कनेक्टिविटी बन पाए और चीजों को समझ पाए कि किस प्रकार से वार्ता करनी है। और तय किया गया कि डीओपीटी जो विभाग है उसका शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग घेराव करेंगे। यह कोई आंदोलन नहीं था, केवल शिक्षकों के द्वारा वार्तालाप करने का एक प्रयास था, समस्याओं को बताने का एक प्रयास था। और इस संदर्भ में भारत के सभी रिस्पेक्टेड टीचर 31 जुलाई को डीओपीटी विभाग के पास एकत्रित हुए। और जैसे ही हम लोग एकत्रित हुए शांतिपूर्वक तरीके से हम संबंधित विभाग की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक से वहां पर डीटीसी की बस आती है और जिस प्रकार से हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई है आप उस फुटेज में देख सकते हैं। चलो मैं मानता हूं कि भीड़ में इस प्रकार की धक्का मुक्की हो जाती है, लेकिन अब इस पुलिस वाले का बयान सुनिए और आप इंटेंशन समझिए कि ये किस प्रकार की मानसिकता से हम लोगों से मिलने आए थे। आप ये बयान सुने फिर हम आगे बात करते हैं। आप इतना डरते क्यों हो यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। अरे क्या मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाना पड़ेगा। बस ऐसे ही कुछ अधिकारियों के चलते पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होने लगता है। इस मंदबुद्धि पुलिस वाले ने शिक्षकों को मर्दानी का चैलेंज दे दिया। अरे मंदबुद्धि, तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि तेरी इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी भारत के सभी रिस्पेक्टेड टीचर अपने छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए तेरे सामने सीना तान के खड़े हुए हैं और मर्दानगी की बात कर रहे हो तुम। इतना ही शौक है मर्दानगी की बात करने के लिए तो उनसे करो जो सड़े हुए सिस्टम की आड़ में चार दीवारी के अंदर साले संसद खेल रहे हैं। वो नपुंसक जो मर्दानी का चोला पहनकर बैठे हुए हैं उनसे बात करो मर्दानगी की। उनसे बोलो कि मालिक लोग मिलने आए हैं, नौकर हो, बाहर निकल के बात करो आकर। है तुम में इतनी ताकत? ये केवल काम मर्द कर सकते हैं। एक बात और, वर्दी केवल मर्द नहीं पहनते, कुछ चाटुकार भी हैं तुम जैसे। ऐसे ही चाटुकारों की वजह से आज छात्रों की हालत है। तुम्हें भी किसी ने पढ़ाया होगा, उसी में ये शिक्षक है जिनको तुम आज नामर्द बोल रहे हो। और रही बात मर्दानगी की, तो औरतों से बड़ा कोई मर्द नहीं होता जो खुद मर्दों को जन्म देती हो। जितनी मर्दानगी तुम्हारे और तुम्हारे पूरे सिस्टम के अंदर है ना, उससे ज्यादा मर्दानगी तो नीतू मैम की एक चूड़ी के अंदर होगी। सालों तुम्हें मिल जाएगी भेंट में, बांट लेना, आपस में मर्द बन जाना। असली मर्द होते तो हमारा साथ देते, असली मर्द होते तो आवाज सच के साथ खड़े होते, असली मर्द होते तो अपना फर्ज निभाते, चाटुकारता नहीं कर रहे होते। मर्दानगी की बात करते हो, वहां हम इस सिक्योरिटी में तुम्हारे सामने खड़े हैं, मर्दानगी की बात करते हो। हम अपना अधिकार मांगने आए हैं, भीख नहीं मांगेंगे और तुम जैसे भिखमंगों से हम कुछ मांग भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे कान में कुल्लू करने आए हैं कि साले एसएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है तुम्हारी दाढ़ी के नीचे, उसके लिए हम तुमको बोलने आए हैं जाग जाओ, नौकरो, हरामखोरो, निकम्मो सालो, हमारा ही वोट लेके हमें ही रोक रहे हो तुम। और अगर रोकने में ही तुम लोग अपनी मर्दानगी समझ रहे हो तो फिर रोकने की दम है। असली मर्द हो तो पुल गिर रहे हैं उनको रोको, अर्थव्यवस्था गिर रही है उनको रोको, रुपया गिर रहा है उनको रोको, पेपर लीक हो रहा है उनको रोको, भ्रष्टाचार हो रहा है उनको रोको, महिलाओं का अपमान हो रहा है उनको रोको। क्योंकि तुम रोक नहीं पाओगे कि तुम सब लोग इसमें संलिप्त हो। इसीलिए तुम तक वहां आए हैं बताने के लिए मालिक लोग कि नौकरों ढंग से काम करो, तुम लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो। इसीलिए डीओपीटी मंत्रालय का विभाग का हम लोगों ने घेराव किया था और देश के सभी राज्यों से शिक्षक आए थे। जैसे मध्य प्रदेश में सीएमसी इंदौर के डायरेक्टर गौरव मिश्रा सर, ग्वालियर से हरीश तिवारी सर, छात्रों के हित के लिए हमेशा खड़े रहे, राधे जाट सर, प्रतिष्ठित टीचर रंजन सर, हिमांशी मैम, कुमार सर, सोमवीर सर, नियोन्स क्लासेस। और अगर बात मर्दों की जाए तो पूरे आंदोलन में जो पुलिस वाले कह रहे थे ना कि मर्द होते तो एक खड़ा हुआ है मर्द, मर्दों वाली बात है। ये है आरडब्ल्यूए के नवीन सर। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बोल सकता हूं कि यदि इस आंदोलन को इस व्यक्ति के द्वारा लीड किया जाता तो हमें वो वास्तव में सफलता मिल जाती जिस सफलता की हम तलाश में गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन सफल है, एक्चुअली आंदोलन था ही नहीं। हम लोग वहां वार्तालाप के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन जिस प्रकार का मिसमैनेजमेंट हुआ है, अगर इस व्यक्ति के हाथ में बागडोर होती तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि यह व्यक्ति हमें एकदम सही दिशा में ले जाता। अभिनव सर ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है, उनके प्रयास को नकारा नहीं जा सकता, नीतू मैम के प्रयास को नकारा नहीं जा सकता, रंजन सर के प्रयास को, गगन प्रताप सर के प्रयास को, हिमांशी मैम के प्रयास को, जयदीप सर के प्रयास को, इनके प्रयास को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमें एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता थी और वो सूत्र की गांठ ये व्यक्ति बन सकता था। लेकिन वहां हम व्यक्तिगत रूप से जब देखेंगे तो हम बिखर गए थे, क्योंकि शुरू में ही हम लोगों को उठा लिया गया, हम एक नहीं रह पाए, जिसकी वजह से हम लोग बिखरने की वजह से उतनी अच्छी रणनीति नहीं बना पाए और वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया जो आना चाहिए था। अब इस आंदोलन के बाद इसे आंदोलन ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लोग बोलेंगे कि जितने भी टीचर थे सब अपने पीआर के लिए गए। चलो मान लो वो पीआर के लिए, कम से कम इसी बहाने दलाल मीडिया ने ये मुद्दा तो उठाया। दलाल मीडिया डर डर के मुद्दा उठा रहा है। चलो पीआर के चलते उठाया, तो कुछ लोग बोल रहे हैं शिक्षक राजनीति कर रहे थे। क्यों शिक्षक राजनीति नहीं कर सकते? बलात्कारी राजनीति कर सकते हैं।
भ्रष्टाचारी राजनीति कर सकते हैं, अनपढ़ राजनीति कर सकते हैं, बस शिक्षक की राजनीति नहीं कर सकता। अच्छी बात है अगर शिक्षक राजनीति कर रहा है, सामने से तुम भी राजनीति करो, बात विवाद होने दो और मुद्दों को सुलझाने दो। पर कोई ये नहीं देख रहा है कि ये लोग इतने वेल सेटल्ड हैं, अच्छा खासा इनका जीवन चल रहा है, फिर इनकी क्या अटकी डरी है सब लोगों की कि छात्रों के हित के लिए सीधे सरकार से टकरा जाए। वो डरपोक सरकार जो कभी भी ईडी भेज सकती है, कोई भी तुम्हारी कागजी कमियों को देखकर तुमको जेल में डाल सकती है। और डरपोक तो इतने हैं कि कुछ भी नहीं किया फिर भी सबके ऊपर एफआईआर हो गई, सबके ऊपर एफआईआर हो गई। नीतू मैम, राकेश सर, नवीन सर, रंजन सर, टीचरों का हाथ तोड़ दिया गया, रंजन सर को पीटा गया, गगन प्रताप सर अलग परेशान हुए, हिमांशी मैम अलग परेशान हुए, जयदीप सर अलग परेशान हुए, और भी टीचर जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए सभी सम्मानीय टीचर हैं। सभी आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो उस फील्ड से थे वो भी गए, जो नहीं थे वो भी गए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि छात्रों का भला हो कैसे भी, पर सरकार ये बात नहीं चाहती। तो प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा कि टीचर वहां राजनीति कर रहे हैं, और एफआईआर में यही बात लिखी है कि जो कुछ लोग जो टीचर नहीं है वो छात्रों को भड़का रहे हैं। और जिसने एफआईआर लिखी है, कमाल की बात यह है कि या तो वो राकेश सर का स्टूडेंट है, या नीतू मैम का, या फिर अभिनव सर का, या गगन प्रताप सर का, या रंजन सर का, या हिमांशी मैम का, या नवीन सर का, इनमें से किसी एक का स्टूडेंट होगा। वो लिख रहा है कि ये लोग टीचर नहीं है, उससे लिखवाया जा रहा है ऊपर, क्योंकि जो कभी टीचरों से पढ़े ही नहीं है, जिंदगी भर जिन लोगों ने सिर्फ बदमाशी की हो, वो टीचर कैसे पहचान ले? कभी जीवन टीचर देखे नहीं उन लोगों ने, अनपढ़ हैं साले सब, तो उनके लिए तो सब क्रिमिनल हैं, खुद क्रिमिनल हैं तो दूसरे क्रिमिनल लगेंगे, इसलिए सभी टीचरों के ऊपर एफआईआर हो गई। लाठी चार्ज कर दिया, काफ़ी चोटें आई, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गला छिला हुआ है मेरा यहाँ, ठीक है। एफआईआर भी मेरे ऊपर में हुआ है, तो अभी उसी के लिए मुझे डीसीपी ऑफिस भी जाना है। मैं हमारा जो मांग था वो डीओपीटी मिनिस्टर के साथ में था कि 4 लोगों की मीटिंग उनसे करा दी जाए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने मीटिंग कराई नहीं, और उल्टा वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, सारे शिक्षकों के ऊपर में किया, और मतलब बहुत बुरी तरीके से घसीटते हुए किसी का पैर पकड़ के, किसी का हाथ पकड़ करके बस में डाला। अलग अलग जगह में दिल्ली में बसों को छोड़ा, कोई एक जा करके गुड़गांव मानेसर में, मुझे ले गए वहाँ पर बवाना साइड में, काफ़ी देर तक बिठाए रखा, ना पानी दिया ना कुछ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो अत्याचार करना है करो, प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि पेपर सही से कराओ। पर ये एफआईआर बात न्यूज में तो आएगी नहीं। अब जो अपने अपने यूट्यूब हैंडल से जो भी वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो लोग अपना बता देंगे भाई मेरे ऊपर एफआईआर हुई है, तो एफआईआर से सिर्फ परेशान किया जाएगा। अब ये लोग टाइम से पढ़ा नहीं पाएंगे, कभी यहाँ पीएससी कभी वहाँ पीएससी, तो इनकी जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होंगी, बच्चा इनसे नाराज होगा और उनको लगेगा कि अब शिक्षक हमारा साथ नहीं दे रहा है, शिक्षक हमें उतना समय नहीं दे रहा है। अरे शिक्षक को तुमने कहीं और फंसा के रखा है, शिक्षक पढ़ाए कि आंदोलन करे, यही चाहती है सरकारें कि बच्चे अनपढ़ रहे, तभी तो इन सरकारों के रैलियों में झंडा उठाएंगे, और उठा रहे हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का कि इसके ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स हैं जो इस मुद्दों को उठाते हैं, जैसे आरजे रौनक, उन्होंने आवाज उठाई है ना, शुभांकर मिश्रा सर ने आवाज उठाई है, अंकित अवस्थी सर ने आवाज उठाई है। पर इन लोगों से इतना भी निवेदन करूंगा कि केवल एसी रूम में खड़े होकर आवाज उठाने से अच्छा है कि थोड़ा सा जमीन पर भी आप आया करें। जब आप आएंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो और अच्छे तरीके से आपसे जुड़ेंगे। और सरकार की मैं खुदकिस्मती मानता हूं कि खान सर जो कि कोर्ट केस में लोगों ने फंसा के रखा है, और अलग पांडे सर पता नहीं वो क्यों नहीं आए हैं। मैं तो भारत के सभी शिक्षकों से उम्मीद कर रहा था कि एक साथ आओ तो जमीन पर, या तो तुम लोग भ्रष्टाचार का कमा रहे हो या समय पर टैक्स नहीं भर रहे हो, इसलिए डर है। भाई मेरा कागज तुम चेक कर लो आकर, कोई ईडी आ जाए, किसी के बाप में दम है, आ जाओ चेक कर लो। एक पाई इधर से उधर नहीं की मैंने, क्योंकि मैं ईमानदार हूं अपने काम के प्रति, मैं अपने ईमानदार हूं अपने देश के प्रति, मैं ईमानदार हूं अपने कर्म के प्रति। ये पूरे सरकार के उनके पूरे पुश्तें चली आए, मुझे परेशान नहीं कर सकती। वो अगर करना है तो कर लीजिए, पीछे हटने वाला नहीं हूं। चूंकि अब वेल सेटल्ड हो सके तो डर भी लगता है कि कहां सरकार से पंगा लेते हुए घूमे। कई ऐसे कोचिंग वाले हैं जो छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, आपके टीचर अगर नहीं आए हैं तो उनसे सवाल पूछो कि भाई केवल फीस ले सकते हो, हमारी आवाज नहीं उठा सकते। खैर मोदी जी आप हमसे ऑफलाइन नहीं मिल पाए, जितेंद्र जी आप ऑफलाइन नहीं मिल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है, रिमोट से उद्घाटन होता है आजकल। तो रिमोट से लहंगा उठ जाता है, तो क्या रिमोट से बात नहीं हो सकती? इस रिमोट के माध्यम से, इस रिमोट सेंसिंग के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने से मैं आपसे यहाँ नतमस्तक पैर छू के निवेदन करता हूँ कि छात्रों की आवाज को सुना जाए। बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, संसद का सत्र चल रहा है, जो सांसद रिमोट से लहंगा उठा रहे हैं वो सांसद संसद में समोसे पे चर्चा कर रहे हैं कि छोटा समोसा और बड़ा समोसे पर जीएसटी अलग अलग लगता है। यही होता है जब भांडों को सांसद बना दिया जाए। पढ़े लिखे है नहीं है तो पढ़ाई का महत्व तो मालूम नहीं। संसद के बाहर बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं और वो भांड साला समोसे की बात करने में लगा हुआ है। तो ये देश का होगा क्या जब सांसद समोसे पे बात कर रहा हो और बच्चा बाहर एग्जाम हॉल में चल रही गड़बड़ियों को लेकर पीटा जा रहा हो, तो इस देश का क्या हो सकता है? इसलिए माननीय मोदी जी मैं आपके चरण छूकर निवेदन करता हूं, बच्चों की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, मतलब बेशर्मी दिखाओ, उतनी ना दिखाओ कि आप नजरों से ही गिर जाएं, और आप गिर रहे हो, गिर चुके हो यार, बंद करो।
Looking to catch the next IPO? Here's how Grow can help you. Get complete details on the bidding dates,